जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। 9th क्लास में अपना दूसरा चैप्टर था ल्हासा की ओर, राहुल सानकंतैन के द्वारा रचित ल्हासा की ओर। कुछ वाचन हमने कर लिया था, आगे देखो। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर, लेखक कह रहा दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले आते, पहाड़ी के ऊपरी हिस्से की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी। डांडे नामक स्थान से पहले क्या हुआ, एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे पर जा पहुंचे। और दोपहर के वक्त कहाँ पहुंच गए, डांडे पर पहुंच गए। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। लेखक कह रहा है कि समुद्र तल से लगभग 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पर खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। हमारे दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है, हिमालय के हजारों श्वेत शिखर यानी सफ़ेद पर्वत की चोटियां चले गए थे। भोटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे लग रहे थे। और पहाड़ क्या लग रहे थे, एकदम नंगे लग रहे। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न वहाँ क्या था, बर्फ़ की सफ़ेदी थी, और न किसी तरह की हरियाली थी। न वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही थी और न किसी प्रकार की वनस्पति हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई दे रही थी। और उत्तर की तरफ क्या थी, बहुत कम बर्फ़ की चोटियाँ वाली चोटियाँ दिखाई दे रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। और सर्वोच्च स्थान पर क्या था, डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया हुआ था। जो किससे सजाया हुआ था, पत्थरों से, सींगों से, रंग बिरंगी झाड़ियों से वो सजाया हुआ था। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। अब उतरने के लिए ऊंचाई पर चलना था ढलान में। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, चढ़ाई तो क्या थी, कुछ दूर क्या थी, मुश्किल थी, लेकिन ऊंचाई बिल्कुल नहीं थी, अर्थात नीचाई बिल्कुल भी ढलान नहीं था। शायद दो एक और साथी हमारे साथ चल रहे थे। लेखक कह रहा एक दो साथी और हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा और लेखक का घोड़ा था वो कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है, और लेखक मन में सोचने लगा कि चढ़ के कारण घोड़े में क्या आ गई, थकान आ गई, और थकान के कारण ऐसा करा है। और उसे मारना नहीं चाहता था, और वह लेखक उसे क्या करना नहीं चाहता, मारना नहीं चाहता। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया, और धीरे धीरे घोड़ा क्या हुआ, बहुत पीछे रह गया। मैं और दोनों कभी वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। लेखक कह रहा मैं अपने घोड़े पर झूमता चला जा रहा, जान नहीं पड़ता था कि घोड़े आगे जा रहा है या पीछे, और यह भी मालूम नहीं हो रहा था कि घोड़ा आगे की तरफ चल रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। लेखक कह रहा जब मैं घोड़े को जोर देने लगता तो और धीरे पड़ जाता, सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, एक तरफ जगह क्या दो रास्ते फट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। लेखक बाएं की रास्ता की ओर चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। वहाँ से लेखक वापस आया क्योंकि दूसरा रास्ता चला गया था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, फिर लौटकर उसी पहले वाले रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था। 4-5 बज गए और गांव से मील भर दूरी था। तो सुमिति इंतजार करते हुए मिले। तो क्या वह सुमिति था, वो इंतजार कर रहे थे। मंगोलों का मुँह वैसे ही लाल होता है, मंगोल जाति का लोगों का मुँह वैसे लाल होता है। और अब तो वह पूरे गुस्से में था, और सुमिति क्या था, गुस्से में था, इसलिए और ज़्यादा लाल हो रहा था। उन्होंने कहा मैंने 2 टोकरी कंडे फूँक डाले, मैंने 2 टोकरी कंडे यानी उपले फूँक डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया और 3-3 बार चाय को गर्म कर लिया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, और लेखक ने उसे नरमी से क्या दिया, उत्तर दिया, जवाब दिया। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। लेखक ने कहा मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, ये घोड़ा कैसा मिला, एकदम धीरे धीरे चल रहा है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था, मैं तो ये सोच रहा था कि रात तक पहुंचूंगा। खैर सुमिति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था, अर्थात सुमिति को गुस्सा इतना आता उतना ज़्यादा वो ठंडा भी हो जाता था। गुस्सा नरम हो गया उसका। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, एक अच्छे स्थान पर वो रुके थे। वहाँ भी उनके अच्छे यजमान
थे, अर्थात अच्छे पहचान वाले थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। पहले चाय सत्तू खाया गया और रात को क्या हुआ, गर्मा गर्म थुप्पा मतलब खाने योग्य पदार्थ है वो उनको खाने के लिए मिला। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे। टिंगरी के विशाल मैदान में जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, अर्थात पहाड़ों से घिरा हुआ छोटा सा टापू मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी, अर्थात दूर से पहाड़ी के बीच में एक छोटी सी मैदान दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधिगिरी, और उसी पहाड़ी का नाम क्या है, टिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमिति के कितने ही यजमान थे, और आसपास के गांव में भी सुमिति के कितने ही जानकार थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियां के कई कंडे खत्म नहीं हो सकते, कि पतली कपड़े की पतली पतली चीरी है, उसकी बत्तियों के कंडे हैं, वो कभी क्या नहीं हो सकते, खत्म नहीं हो सकते। क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का कंडा बना लेते थे। क्योंकि बोधगया से लाया गया कपड़ा था, वो कपड़ा खत्म होने के बाद पर होता तो उसके क्या बना लेता था, गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, और सुमिति क्या करना चाहते थे, अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। लेखक ने कहा कि मैंने सोचा कि हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। क्या कहा, जहाँ पे भी ठहरना है वो अपने गंडे हैं उनको बांट दो, लेकिन क्या मत करो, ज़्यादा आसपास के गाँव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुँच कर रुपये दे दूंगा। लेखक ने क्या कहा कि मैं लहासा पहुँचने के बाद क्या कर दूंगा, आपको रुपये दे दूंगा। सुमिति ने स्वीकार कर लिया। सुमिति ने लेखक की बात को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। लेकिन क्या नहीं हुआ, कोई भी नहीं मिला। लेखक कह रहा है, अगले दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया कहते हैं बाहर को ढूंढने वाला, पलदार जिसे कहते हैं, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। लेकिन ने सोचा कि सवेरे ही चल दिया होता तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे को तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। और अब क्या हुआ, 10-11 बजे चले, तेज़ धूप में चलना। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। तिब्बत की धूप है वो बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी छोटे मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले, अगर थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को क्या कर ले, ढक ले, तो गर्मी खत्म हो जाती। तो क्या हो जाती है, गर्मी खत्म हो जाती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, और लगभग 2 बजे क्या हुआ, सूरज की ओर मुँह करके चल रहे थे। ललाट धूप से जल रहा था, और ललाट जो मुँह है वो धूप से जल रहा था, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था, और पीछे क्या हो रही थी, बर्फबारी से ठंडा हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी। लेखक कह रहा है, फिर हमने पीठ पर क्या हुआ, अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया, और क्या हुआ, चल पड़े। यद्यपि सुमिति के परिचित टिंगरी में भी थे। लेखक कह रहा है, सुमिति के जानकार परिचित क्या थे, टिंगरी नामक स्थान में पर भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, लेकिन वो दूसरे पहचान वाले से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा, और था आदमी से मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए सुमिति ने कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। लेखक कह रहा है, तिब्बत की ज़मीन है वो बहुत ही छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों में होता है, और जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा है मठों या विहारों के हाथ में होता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, अर्थात अपनी जागीरदारी में जागीर क्या करता है, कुछ खेती वो खुद करता है, जिसके लिए मजदूर बेकार में मिल जाते हैं, और जिसके लिए मजदूर है वो फ्री में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ को भिक्षुक भेजा जाता है, और खेती का देखने के लिए किसको भेजा जाता है, भिक्षुक को, सेवक को भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, जो जागीर के आदमी के लिए क्या नहीं होता, राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे, और शेखर के खेती के
भिक्षु थे जिसका नाम था नमस्य। वो बड़े ही सज्जन पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था। लेखक कह रहा उस वक्त मेरा पहनावा भेष भी ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, कि कुछ ख्याल करना चाहिए कौन है। यही यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन के अनुसार हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। यहाँ पे एक मंदिर था जिसका नाम था कंजूर, जिसमें बुद्ध वचन के अनुसार क्या था 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं पर लगा दिया गया। लेखक कह रहा मेरा आसन है वो भी यहीं पे लगा दिया। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई, और क्या बड़े कागज़ पर मोटे अक्षरों में लिखी हुई एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। और लेखक कह रहा है एक एक पोथी 15-15 किलो से कम नहीं रही थी। सुमिति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। सुमिति ने फिर आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। लेखक उन पुस्तकों को पढ़ रहा था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया, और लेखक ने उसे जाने के लिए कह दिया था। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था दूसरे दिन से सुमिति चले गए। लेखक ने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। और वह क्या हुआ, दूसरे लेखक ने सोचा 2-3 दिन लगेंगे, इतने में हम पोथी पढ़ लेंगे, लेकिन वो क्या उसी दिन दोपहर को चले। टिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था, और वहाँ से वह स्थान भी दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया। लेखक कहा हमने अपना अपना सामान है वो पीठ पर उठाया। भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े, और इसके बाद हम कहाँ हुआ, लहासा की ओर चल पड़े। ये अपना पाठ था। लहासा की ओर राहुल सांस्कृतिक के द्वारा इसका वाचन पूरा हो जाता है। धन्यवाद।